हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिजीत और आज जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के फाइंडिंग के बाद क्या बिग बैंग थ्योरी सच में फेल हुई है। दोस्तों, मेरा एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के फाइंडिंग के बाद क्या बिग बैंग थ्योरी फेल हुई है और उस पर कई सारे सवाल मुझे पूछे गए थे। तो आज मैं आपको उन सवालों के जवाब देने वाला हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल में बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है और हमारे कौन से मॉडल्स हैं जिससे हम यूनिवर्स का असली एज पता करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में सीधे पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो मैंने नीचे चैप्टर्स बनाए हुए हैं, आप जा सकते हैं। जैसे ही JWST एक नई इमेज ड्रॉप करता है हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ अलग पता चलता है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि JWST की पहली ही इमेज पूरे साइंटिस्ट बिरादरी में हड़कंप मचा देगी। और ये मेरी JWST की सबसे पहली और फेवरेट इमेज है SMACS 0723 गैलेक्टिक क्लस्टर। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी हमें ये कहती है कि कुछ भी नहीं था और एक शून्य से एक धमाका होता है और पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और ये बिग बैंग थ्योरी आज भी हमारे प्रैक्टिकल फिजिक्स के पैमानों पर खरी उतरती है। और इस बिग बैंग थ्योरी का लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है लैम्बडा सीडीएम मॉडल। इसमें सीडीएम का मतलब है कोल्ड डार्क मैटर। फटाफट से पहले ये समझ लेते हैं कि ये लैम्बडा सीडीएम मॉडल हमें क्या कहता है। इसे समझने के लिए चलिए मेरे साथ 14 बिलियन साल पहले। कई सारे लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। 14 बिलियन साल पहले ना गैलेक्सीज थी ना स्टार्स थे, सिर्फ डेंसिटी के कुछ पॉकेट्स रैंडमली अपीयर हुआ करते थे। ये डेंसिटी के पॉकेट्स मेनली बने होते थे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक पार्टिकल्स से, और इनमें डिफरेंसेस शुरू हुए और ये मटेरियल को कंज्यूम करने लगे। और बिग बैंग के शुरुआती 100 मिलियन सालों बाद ये जो पॉकेट्स थे इनमें से स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होने लगा। तो पहली बात आप ये नोट कर ले कि लैम्बडा सीडीएम मॉडल जो था वो शुरुआती यूनिवर्स में गैलेक्सीज होने की पुष्टि करता है। तो फिर आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। तो मैं बताता हूँ कि वैज्ञानिकों को ये लगता है कि शुरुआती यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज थी उनका सोलर मास कम होना चाहिए था, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ये जो शुरुआती गैलेक्सीज है इनका सोलर मास हमारे सूरज से बिलियन गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये शुरुआती गैलेक्सीज में बहुत सारे तारे मौजूद हैं और इनमें से कुछ गैलेक्सीज ऐसी है जिनमें हमारे मिल्की वे से 1000 गुना ज्यादा तेज गति से तारों का जन्म हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हमारे मिल्की वे का 1000 प्रकाश वर्ष वाला जो फैलाव है वो उन गैलेक्सीज में बहुत ही कम है। लेकिन हमारा लैम्बडा सीडीएम मॉडल ये कहता है कि जो शुरुआती यूनिवर्स था इसमें गैलेक्सी फॉर्मेशंस बहुत तेज गति से हो रही थी, और इस मॉडल के अनुसार यूनिवर्स की इस पहली फेज को गैलेक्टिक इवोल्यूशन की फेज कहा गया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पाया कि JWST ने दिखाई ये शुरुआती गैलेक्सीज है ये लैम्बडा सीडीएम मॉडल से भी बहुत ही एडवांस गैलेक्सीज है। तो भाई अब ये गैलेक्सी फॉर्मेशन की जो कहानी है वो रातों रात होने वाली तो कहानी नहीं है। इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे म्यूचुअल ग्रेविटी, स्टार फॉर्मेशन और सुपरनोवा के एक्सप्लोजन्स, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इन सवालों से जब वैज्ञानिक परेशान हुए तो वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर में ये सब आंकड़े डाले और इसका कैलकुलेशन शुरू किया। इसमें वैज्ञानिकों ने JWST का डाटा सुपर कंप्यूटर्स में डाल के 14 बिलियन साल पहले की आर्टिफिशियल गैलेक्सीज बनाई। तो वैज्ञानिकों ने 14 बिलियन साल पहले कोल्ड डार्क मैटर कितना होना चाहिए था ये हमारे प्रैक्टिकल फिजिक्स के फॉर्मूलेज अप्लाई करके पता किया और उसे उस कंप्यूटर्स में फीड कर दिया। और ये सुपर कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन है वो डिसाइड करने वाला था कि हमारी बिग बैंग थ्योरी सुपर हिट है या सुपर फ्लॉप है। दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के शुरुआती गैलेक्सीज के डाटा से हमें ये पता चला था कि इन गैलेक्सीज का सोलर मास 10⁻10 है। तो इस सुपर कंप्यूटर के कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आने वाले हैं उनमें जो गैलेक्सीज का सोलर मास हमें मिलना चाहिए वो एटलीस्ट 10⁻10 या 10⁻9 मिलना चाहिए। और इसमें हमें ये पता चला कि शुरुआती गैलेक्सीज का जो सोलर मास था वो 10⁻8 था। तो 10⁻10 और 10⁻8 कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों, ये 14 बिलियन साल पहले वाला डाटा है और इन सुपर कंप्यूटर्स ने काफी सटीक अंदाजा इसमें लगाया है। इन रिजल्ट्स के बाद हमने हमारी बिग बैंग थ्योरी पर ही कायम रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इस शो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।